हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। मुझे रिसेंटली जो भी चैनलिंग्स और डाउनलोड्स हुए हैं इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को कन्वे करना चाहती हूँ। टैरो के थ्रू मैं ये देखूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या है, कार्मिक्स के से कैसी एनर्जी से आप डील कर रहे हो, उनकी इंटेंशन, उनकी समय की सिचुएशन, करंट एनर्जीज, सारी चीज़ें जो भी, अगर आपके एनिमीज़ हैं, हिडन एनिमीज़ हैं, नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हो आप लोग, आपके दुश्मन हैं, ओके, जिनकी वजह से आपकी लाइफ हेल बनी हुई है, परेशान कर रखा है ऐसे लोगों ने। तो ये सारी मिक्स एनर्जीज होंगी। डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। रीडिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कार्ड्स के ऊपर। जो इंटेंशन है वो तो आंसर में मैं लूँगी ही, बट अगर एडिशनल कार्ड्स आते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस आती है जिनके लिए ये आप रीडिंग देखना चाह रहे हो, चाहे आप अपने पर्सन की एनर्जीज भी देखना चाह रहे हो, तो वो भी आ सकती है। सिचुएशन किस हालात में है सामने वाला, चाहे थर्ड पार्टी है चाहे आपके पर्सन है, वो सारी चीज़ें, अगर नो कांटेक्ट हो तो सारी चीज़ें आपको डिटेल में इस रीडिंग के थ्रू मिलेगी। बाकी ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, चलिए अब देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करिए। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके ओके, प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स। ओके, नो प्लेस लाइक होम पहला कार्ड है ये। दूसरा है इमेजिन। तीसरा है यांग। ओके, माय गॉड, येन भी आया है। येन, यांग और यंग। ओके, यांग और येन। और बिल्डिंग ब्लॉक्स, नेवर एंडिंग स्टोरी, टू द सी। ओके, serendipity, chaos and conflicts, mending, thinker, shop wood, co-create, higher power। और बॉटम ऑफ द डेक है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, सो प्रोमिनेंट एनर्जीज निकल करके आ रही है कि आप लोग अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। फेमिनाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा अपने आप को ओपन कर चुकी हैं, लेकिन ओपन इन द सेंस कि आप हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, जो भी सारी चीज़ें अच्छी बुरी सब आप एक्सेप्ट कर रही हैं। बट जो आपकी मस्कुलाइन पार्ट जो है, जो आपके सामने पर्सन एज अ मेल, ओके, या अगर वो फीमेल है बट मस्कुलाइन एनर्जी से ज़्यादा डील कर रही हैं, तो भी अगर वो आपसे सहमत नहीं है तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि सेपरेशन प्रोमिनेंट हो सकता है। सेपरेशन की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ बात हो रही है लेकिन खुल के बातें नहीं हो रही हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, साथ रह के भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, बातें नहीं हो रही हैं आपस में,
कंक्लूजन्स नहीं निकल रहे हैं, ये सारी एनर्जीज प्रोमिनेंट निकल करके आई है। और एक एनर्जी और प्रोमिनेंट निकल करके आई है, वो है मैनिफेस्टेशन। यानी कि आपको लेकर के ये मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई आपको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपका घर बर्बाद करने के लिए। आपके घर में इन्होंने, अगर ये आपकी फैमिली का कोई मेंबर है या आपके रिलेटिव हैं, तो ये आपके घर में आकर के कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपके घर में परेशानियां हों। आप प्लीज़ ध्यान दें कि कोई ऐसा इंसान जो आपके घर में कोई चीज़ रख रहा है या आपके क्लोथ्स यूज़ कर रहा है, या वो आपके घर का पानी या कोई ऐसी चीज़ यूज़ कर रहा है जो आपको थोड़ा सा वहाँ पे आपको डाउट हो रहा है ऐसी एनर्जीज़ पे, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इनसे आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे ऐसा आप देख सकते हो कि आपके घर पे ये ब्लैक मैजिक का यूज़ कर रहे हैं। बट आई थिंक यहाँ पे ऐसी एनर्जीज है जहाँ पे कुछ लोगों को पता चल चुका है कि उनके घर में किसी ने बहुत बुरी शक्तियों का प्रयोग करके आपके घर को बांधा गया है, आपके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भेजा गया है। लेकिन आप में से कई सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, आधी से ज़्यादा नेगेटिविटी को आप बाहर निकाल चुके हैं। ओके, और आप काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुके हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। मुझे आपके पर्सन यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आपके घर में ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं आपको और आपके पर्सन को लेकर के, जहाँ पे ये घर का मैटर मैं बता रही हूँ। मतलब हो सकता है आप मैरिड हो सकता है कि आपका डाइवोर्स हो चुका है, आपके फैमिली में आपके सपोज़ आप फीमेल हो, आप जहाँ पे रह रही हो इस समय अपना आफ्टर डाइवोर्स, वहाँ पे आपको लोग प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको ताने मार रहे हैं कि आप अपने घर से चली आई हो। इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और आपको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग मुझे आपके लाइफ में दिख रहे हैं जो आपको निगेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब आप चाहते हैं कि आपको ना आपका पर्सन वापस मिल जाए और आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल हो जाए। चीज़ें आप पूरे तरीके से बनाने में लगे हुए हो। अगर आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, आप चीज़ों को सही तरीके से बना रहे हो, रिश्तों को सही तरीके से जोड़ रहे हो और सुव्यवस्थित ढंग से उसको सजा के रखना चाहते हो। चीज़ें आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन के बाद आप चीज़ों को सही करके इस कहानी को एक नाम देना चाहते हो, इस प्यार को एक नाम देना चाहते हो। आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो जो इस समय आपके पास नहीं है और वो इस समय थर्ड पार्टी के साथ है। इस इंसान से आपको बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत अटैचमेंट है इस इंसान के साथ। और ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन के लाइफ में है, स्टिल है, और कुछ ऐसी हरकतें कर रही है जहाँ पे ये आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है और मेंटली आपके पर्सन को डिस्टर्ब कर रही है, ब्लैकमेलिंग करके उनसे कोई ना कोई मटेरियल चीज़ें उनसे ले रही है, अपने खर्चे पूरा करवा रही है या करवा रहा है, और बदले में ये सिर्फ आपके पर्सन को दुख दे रही है। बट आपके पर्सन इनके साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो ना निकल पा रहे हैं और ना वहाँ पे वो ठहर पा रहे हैं, और लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, ये आपको प्रॉमिसेस करें, आपको ऐसे कमिटमेंट्स दें जो कभी वो तोड़े नहीं। लेकिन जब भी ये ऐसे स्टेप लेने चलते हैं, जब भी ऐसा करने चलते हैं, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्रूर रूप ले लेती है और अपने औकात पे आ जाती है कि अगर तुम ऐसा करोगे या अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर मैं कुछ बुरा कर लूँगी अपने साथ, जिसका इल्ज़ाम मैं तुम्हें दूँगी। तो इस बात का डर है उन्हें, और ये चीज़ बिल्कुल 100% है, कंफर्म है कि ऐसा हो रहा है। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो थर्ड पार्टी अपने बच्चे का वास्ता दे रही है कि मुझे इस बच्चे की कसम कि अगर तुम मुझे छोड़ के गए तो प्रॉब्लम होगी, या जो भी है, छोड़ के गई कुछ भी है, बच्चे को बीच में ला करके एक ऐसी चीज़ बनाई जा रही है ना, जैसे ढाल बनाना इस बच्चे को लेकर के। चाहे वो आपकी तरफ से कोई बच्चा है, चाहे इधर से कोई बच्चा है, वो ढाल बन रहा है। चाहे आपके पर्सन ही ऐसा कह रहे हैं कि अगर तुम गई मुझे छोड़ के या तुम गए तो मतलब मुझे इस बच्चे की कसम है कि मैं अपने साथ कुछ गलत कर लूँगा। इस तरह की कन्वर्सेशन हो रही है इन दोनों के बीच में। सेरेंडिपिटी का कार्ड है। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स एक नहीं अनेक दिखाई दे रही हैं,
ओके, चीज़ें एंडिंग की तरफ है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा इंटेंस हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जहाँ पे केओस भी है, बहुत ज़्यादा उलझने हैं, बहुत ज़्यादा उथल पुथल है लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ताने हैं, उल्टा सीधा आप कह रहे हो, उल्टा सीधा वो कह रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, ओके, उलझने बढ़ रही हैं, कंक्लूज़न कुछ नहीं निकल रहा है, रिश्ता और ख़राब हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, कंक्लूज़न कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। थर्ड पार्टी अपने पूरे ज़ोर शोर से चीज़ों को ख़राब करने में लगी हुई है। जो चीज़ें आपने अच्छी सोची थी, आपने रिश्ता अच्छा बनाने का सोचा था आपके पर्सन के साथ, वो एक थर्ड पार्टी ने सब खराब करके रख दिया है। अब आप अकेले पड़ गए हो, ये चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रही है कि अब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। आप सोच रहे हो अपने बारे में कि मैं ऐसा क्या करूँ जहाँ पे मेरी चीज़ें सही हो जाए, मेरी चीज़ें बैलेंस हो जाएं, या कौन सी ऐसी चीज़ें मुझे करनी चाहिए जहाँ पे हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट वे में चले। तो चीज़ों को आप अगेन सही करना चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ, उनके साथ अनकंडीशनल लव करके, उनके साथ बात करके, लेकिन फिर भी बात बन ही नहीं पा रही है। सिचुएशन देखो यहाँ पे, क्योंकि यांग और यिन, जबकि होना चाहिए यिन और यांग, इस तरह से जब कार्ड आया है तो साफ पता चल रहा है कि आपका जो मस्कुलाइन पार्ट है, ओके, या जो भी आपका फेमिनाइन पार्ट है, पार्ट इन द सेंस जो जिससे आप डील कर रहे हो, अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, तो जो आपका पर्सन है जिससे आप प्यार करते हो, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, ओके, और चाहे वो किसी भी एनर्जी से डील कर रहा है, वो आपसे अपोजिट जा रहा है अभी। मतलब आप तो बैलेंस करना चाह रहे हो आप इन दोनों चीज़ों को, लेकिन वो बैलेंस नहीं करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अभी भी मेरे पास कुछ काम बाकी है, कुछ है जो अभी मुझे क्लियर करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो मुझे क्लियर करने हैं थर्ड पार्टी के साथ। इनको अभी कुछ टाइम तक और रहना है, ऐसा ये सोच रहे हैं। ओके, सोच गलत वे में नहीं रहे हैं कि इनको कोई वहाँ पे ऐसा रिश्ता बनाना है जहाँ पे प्यार हो, मोहब्बत हो, इश्क हो, वादे हों और कमिटमेंट्स हों, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। बस इनको ये लग रहा है कि कुछ मेरे काम बाकी हैं, कुछ मेरे कर्मा बाकी हैं, कुछ मेरे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बाकी हैं, जो करके ये कम्प्लीटली आपके तरफ वापस आ करके आपके साथ सुकून से रहना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो बहुत अच्छी तो नहीं है। अच्छी इन द सेंस कि जैसे एक इंसान होता है, भले वो दुनिया के लिए ख़राब हो, लेकिन अपने पर्सन के लिए वो अच्छा सोचता है और अच्छा फील करता है, अच्छा फील करवाता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है ना, यहाँ पे ये थोड़ी, जैसे कहते हैं ना, डेविल की एनर्जी, वैम्पायर की एनर्जी, खून खराबा और इस तरह की चीज़ें, इंसान जो शब्द यूज़ करता है कि तुम मतलब ब्लैकमेल करके प्यार करना, ब्लैकमेल करके प्यार को लेना, प्यार को देना, इस तरीके से वो अपना काम निकालती है या काम निकालता है। तो इस तरह की थर्ड पार्टी जिसको सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब है, उसको नहीं मतलब है कि आपका रिश्ता आगे कैसा होगा, आपका दिल कितना टूटेगा कितना नहीं टूटेगा, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप यही समझ लो ना कि ये सारी जो सिचुएशन है उस पर आपका बहुत पावरफुल कंट्रोल है। चीज़ें भले आप कहीं पे डगमगा जा रहे हो, चाहे प्यार की वजह से, चाहे रिश्तों की वजह से, चाहे अपने पर्सन की वजह से, है ना, चाहे अकेले पड़ जाने के डर से, चाहे चीज़ों को भले आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में कुछ पावर्स हैं जिससे आप चीज़ों को ईजिली टैकल कर सकते हो। क्योंकि देखो ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती आपका घर बसे, ये थर्ड पार्टी नहीं चाहते कि आप स्ट्रांगली किसी अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करो और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आप लाइफ में आगे बढ़ो। ये नहीं चाहती है कि आपका जो पर्सन है वो कभी भी आपके साथ मिलजुल करके आगे बढ़े, कभी नहीं चाहेगी कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। ओके, ये कभी नहीं चाहेगी कि आपकी ये जो निगेटिव स्टोरी चल रही है वो कभी ख़त्म हो, कभी नहीं चाहेगी कि आप आराम और सुकून से बैठो, ये कभी भी नहीं चाहेगी कि आपको जो लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं, आपके जो ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वो कभी भी उतरें। ये कभी नहीं चाहेगी कि आपके लाइफ में झगड़े ख़त्म हों, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हों। ओके,
और आपके बारे में हमेशा सोचती रहती है कि आपके साथ उल्टा सीधा होते रहना चाहिए। ओके, इसको डोज मिलती है यहाँ से इस थर्ड पार्टी को। तो एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ थर्ड पार्टीज कुछ एक्सचेंज कर रही हैं। देखो आपके पर्सन से वो कोई चीज़ ले करके, ओके, या उन्हें दे करके आपकी तरफ, अगर आपके पर्सन आपके साथ रहते हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, या आप मिलते जुलते रहते हो, तो वो अपने कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ पे निकल करके आ रहा है, वो आपकी तरफ भेजती हैं। ओके, आपके मेंटल पीस को हिलाने के लिए, आपका लड़ाई झगड़ा बरकरार रखने के लिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब प्रेजेंट की जो सिचुएशन है वो वर्स्ट है, वो ख़राब है। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन कुछ पावर, इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स के बाद भी हायर पावर है आपके पास, जिससे आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल कर सकते हो? अपने आप को, अपने एनर्जेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके आप इनको हरा सकते हो। बहुत इजी है, ठीक है? बस आप उस चीज़ पे बिलीव करो तो ये इजी हो जाएगा। चलिए अब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें कि नो प्लेस लाइक होम का कार्ड क्यों आया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, देखो मैं एक चीज़ कह रही थी ना कि आप में से बहुत सारे लोग अपने निगेटिविटी, घर की निगेटिविटी को, अगर आपके घर में किसी ऐसी सोल ने जगह ले ली जो सही नहीं है, निगेटिव सोल है, वुंडेड सोल है, ट्रॉमेटिक सोल ने जगह ले ली थी, तो वो अब मुझे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। मतलब आपके घर को छोड़ रही है वो सोल, और ये सोल बहुत परेशान कर रही थी, और काफ़ी वुंडेड भी थी, ये काफ़ी पेन में थी ये सोल। और ये आपके एंसेस्टर्स में से किसी की सोल भी हो सकती है, या जो आपके बहुत जिनको आप जानते भी नहीं हो, ऐसे एंसेस्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं जो आपके घर में एज अ सोल रह रहे थे नेगेटिव एनर्जीज के साथ। देखो डेथ का कार्ड आया है ना, कंफर्म करने के लिए। यस, बिल्कुल सही बात बोली है मैंने यहाँ पे। तो ये है एनर्जी। इमेजिन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए इमेजिन के कार्ड को। इमेजिन के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। द हैंग्ड मैन। देखो बोला था ना मैंने कि नहीं मैनिफेस्ट करने देना चाह रही है ये थर्ड पार्टी आपके किसी भी मैनिफेस्टेशन, मतलब नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रही है। क्या मैनिफेस्ट कर रही है? कि आप हमेशा उलझनों में रहो, हमेशा जगलिंग में रहो, हमेशा लैक वाली एनर्जी में रहो, नकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहो। ओके, ऐसी एनर्जीज में वो देखना चाहती है। यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए, यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके ओके, देखो यहाँ पे ना मुझे कुछ ऐसे मस्कुलाइन हैं जो अब बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। ओके, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। मतलब वो चाहते हैं कि अब भले हाहाकार हो जाए, लेकिन इस थर्ड पार्टी को मज़ा अब चखाना है, क्योंकि ये बहुत परेशान हो चुके हैं सारी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब ये मज़ा चखाना चाहते हैं, और क्योंकि ये थर्ड पार्टी, ये साफ इनको पता चल रहा है कि ये थर्ड पार्टी झूठी है, झूठ बोलती है, और इसका जो ईगो है वो झूठा है, इसका जो अहंकार है वो झूठा है। तो वो अब चाहते हैं कि अब चीज़ों का खेल ख़त्म किया जाए, और ये बहुत तेज़ी से इस चीज़ को करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन ऐसा करना चाहते हैं, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। ओके, जस्टिस, ये देखा।
देखो मैं ये कहना चाहती हूँ कि यांग यहाँ पे एक्शन जो यहाँ पे लेना चाह रहा है, ओके। और यहाँ पे मुझे जस्टिस जो दिख रहा है वो फेमिनाइन्स के लिए ज़्यादा दिख रहा है, ओके। मतलब आपके लिए आपके पर्सन जस्टिस लेकर के आ रहे हैं। तो यिन जो यांग और यिन आ रहा है ना, वो यिन और यांग बैलेंस लेकर के आएगा। तो बैलेंस, जस्टिस, न्याय, इस तरह के एनर्जीज आपके पर्सन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। तो ये है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। ये जो पूरा ये जो कॉम्बिनेशन आया है ना, यांग, यिन और ये 8 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल में और समझाना चाहूँगी कि जहाँ पे आप एज अ लव डील कर रहे हो, आपकी लव रिलेशनशिप है और उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी आई है, खासकर जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो लोग किसी इंटेंस सोल कनेक्शन में हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो लोग स्टार सीड नहीं कह सकते, सॉरी, जो लोग ट्विन फ्लेम हैं, वो अब देखेंगे कि उनका यूनियन बहुत तेज़ी से होने वाला है। उनके ज़िंदगी में न्याय बहुत तेज़ी से उनके पर्सन लेकर के आ रहे हैं। यूनियन तो होगा, साथ में और भी चीज़ें आपकी इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ओके। बिल्डिंग ब्लॉक्स के कार्ड को वेरीफाई करिए एंजल्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स के कार्ड को क्लैरिफाई करिए, ओके। बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपनी थर्ड पार्टी को हटाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। काफ़ी बोझ अब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा पेन अब बिल्कुल सर पे आ गया है। लेकिन देखो ये जो है ना, ये एनर्जी ऐसी है कि जहाँ पे भले एकदम से बोझ आ गया है, लेकिन सारा बोझ ख़त्म होने की कगार पे है, पीक पे है। तो यहाँ पे आपको एक, जैसे कहते हैं ना, जितना पेशेंस रखा है उससे थोड़े ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। लेकिन ये थर्ड पार्टी 100% आप इनको हटा दोगे। मतलब यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस, इतना स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है आप लोगों का, मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, आपकी जो विल पावर है, वो इनको हरा देगी, 100% हराएगी। आपकी थर्ड पार्टी 100% आपके अंदर जो पावर है ना, उसी से वो चली जाएगी। वो ज़्यादा दिन एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी पावर के आगे। नेवर एंडिंग स्टोरी को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। देखो कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं ना। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड आया, फिर जस्टिस, फिर यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि यहाँ भी जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ भी न्याय है, यहाँ पे भी बराबरी के हक की बात हो रही है, यहाँ भी जस्टिस है। तो ये तो है कि जो कहानी ऐसे लग रहा है कि कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी ये थर्ड पार्टी जाएगी नहीं, तो अब वक्त ऐसा है कि जहाँ पे वो बेशक जाएगी और 100% जाएगी। कोई भी चांस नहीं है उसके रुक जाने का और ठहर जाने का। अब वो चाहे कितना ज़बरदस्ती वो रहना चाहे, वो नहीं जाना चाहे, वो उनका मैटर है, बट भगवान उनको ठहरने नहीं देने वाले हैं। तो वो अपने जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसीलिए बहुत सारी थर्ड पार्टी इस समय उदास भी हैं, परेशान हैं कि अब कौन सी चाल चले जिससे चीज़ें जो हैं वो सही हो जाए, मतलब फिर से वो अपनी किसी चाल में कामयाब हो जाए। टू द सी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ एंजल्स, टू द सी को क्लैरिफाई करिए। द एम्परर, एक ऐसा व्यक्ति मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है जो एज अ थर्ड पार्टी है। ये व्यक्ति जो है, ये एक व्यक्ति मेल पर्सन है और हावी है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के ऊपर और काफ़ी परेशान करता है। ये आपका एक्स भी हो सकता है, और या हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन है जिसने कुछ चीज़ें आपकी ऐसी रख ली हैं जिसके बदौलत ही आपको ब्लैकमेल कर रहा है और परेशान करता है। ये चाहता है कि आप कभी भी अपनी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ो, जेलस फील करता है आपसे, आपको नहीं देखना चाहता है आगे बढ़ते हुए। सेरेंडिपिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स। सेरेंडिपिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज एंजल्स, क्लैरिफाई करिए। द हायरोफेंट, देखो जितना भी बुरा भला आपको कहा जा रहा है, जितना भी आपके ऊपर ब्लेम लगाए जा रहे हैं,
किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान साथ में हैं, आपके गुरु साथ में हैं, जिनको भी आप मानते हो, जिस भी गुरु को आप मानते हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, वो सब आपके साथ में हैं। और आपका जो अध्यात्म है, जो सच्चा अध्यात्म है, वो आपके साथ में है। आपकी सच्चाई आपके साथ में है, आपके सच्चे कर्म और अच्छे कर्म आपके साथ में हैं। तो आपको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है कि आपका जो भगवान है, आपका जो डिवाइन है, वो हमेशा आपका साथ दे रहा है। ओके, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई करिए। ओके, माय गॉड, द टावर। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट में जो ऑलरेडी एक ऑलमोस्ट टावर का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है टावर ने। देखो, ये सारी चीज़ें जस्टिस और 6 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, ये सब बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा अपने खेल में बहुत बुरे तरीके से फंसने वाली है। तो इनकी ज़िंदगी में 100% तूफ़ान आने वाला है, और ऐसा तूफ़ान जहाँ पे इनको कोई मौका नहीं मिलेगा कि इनको माफ़ी मिले। ओके, कोई, जैसे कहते हैं ना, एक बार इंसान जब ख़त्म होने के कगार पे आता है या उसकी लास्ट टाइम चल रहा होता है, तो वो या उसके जो साथ वाले होते हैं, वो उनके लिए प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, किसी तरह से ये जान बचा लो, या कुछ भी इस तरह की प्रेयर्स करते हैं। इनके पास ना ऐसे लोग होंगे इनके लिए प्रेयर करने के लिए, इवन ये खुद भी प्रेयर नहीं कर पाएंगे। और ये पनिशमेंट स्पीडी रूप में होने वाली है। बहुत तेज़ी से इनकी लाइफ में एक ऐसा तूफान आ रहा है जिसको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब इनकी चालें वहाँ पे काम नहीं आने वाली हैं। मेंडिंग को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। मेंडिंग को क्लैरिफाई करिए। ओके, मेंडिंग को क्लैरिफाई करिए। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। आर्कएंजल माइकल की मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है। आई थिंक बहुत सारे लोग जो हैं आर्कएंजल माइकल को भी बहुत ज़्यादा आप लोग मानते हो। मे बी ऐसे लोग हो यहाँ पे जो आर्कएंजल माइकल को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हो, उनको आपने अपने जीवन का एक आपने हिस्सा बनाया हुआ है, और आप उनकी प्रेयर करते हो, उनके मेडिटेशन करते हो। ऐसा हो सकता है, इसीलिए मुझे उनकी एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही है। एस ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है मेंडिंग को। देखिए, कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत सारे लोग अपने अबेंडेंस यानी कि पैसों को लेके परेशान हैं। आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी इसलिए भी बहुत फीकी लग रही है क्योंकि पैसा नहीं है। थर्ड पार्टी इसलिए भी आगे बढ़ जा रही है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। तो अब ये सिचुएशन बन रही है जहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ ऑफ़र आपको डिवाइन की तरफ से मिलेंगे। ज़िंदगी आपको एक नया अवसर देगी जहाँ पे आपके पास पैसा होगा, आपके पास अर्निंग्स होगी, सेविंग्स होगी, और एक कॉन्फिडेंस होगा। क्योंकि पैसा क्या करता है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है। ज़िंदगी में जो सिचुएशन होती है ना निगेटिव, उससे लड़ने के लिए एक हेल्प बनता है पैसा। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपके आसपास कोई नहीं हो, तब पैसा एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मनी आपका एक हेल्पिंग हैंड बन कर के आ रहा है, एक आपकी सहायता के रूप में दिया जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, सपोज़ आपको कुछ भी कोई एक्शन लेना है बट आपके पास मनी नहीं है, तो वहाँ पे आपको पैसे डिवाइन के थ्रू मिल रहे हैं। और थिंकर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ थिंकर के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी महिला आपके बारे में सोच रही है, बहुत ज़्यादा सोच रही है, जो काफ़ी पैसा लगा चुकी है आपके ऊपर। आपकी बर्बादी के पीछे इसने बहुत पैसा लगा दिया है, बहुत ज़्यादा पैसा, लेकिन अभी भी आश्चर्यचकित है कि आप उतना तो नहीं हिले हो, उतना निगेटिव नहीं हुए हो जितना इसने पैसा लगा दिया। तो इसको इस बात का भी बहुत प्रॉब्लम है इस समय, और अभी भी ये इसी इंटेंशन में है कि मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन ये चाहती है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ो।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो जिनकी सक्सेस पर्सनल ग्रोथ रुकी हुई है, जिसका करियर रुका हुआ है, करियर चौपट हो रखा है। किसी औरत ने पूरा का पूरा ब्लॉक कर रखा है अपने नेगेटिव एनर्जी से, ब्लैक मैजिक से, वशीकरण से आपको कंट्रोल कर रखा है। इसकी कोई पर्सनल दुश्मनी है आपसे। ओके, ये एक ऐसी फीमेल है जो आपकी आसपास की हो सकती है, आपकी फैमिली की हो सकती है। ओके, शॉप फूड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। चॉप फूड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपने घर को बना रहे हो इस समय। मतलब आसपास हो सकता है किसी का घर बन रहा है, आपके नियरेस्ट किसी ने घर बनाने की प्लानिंग की हुई है। कुछ तोड़फोड़ हो रही है आपके घर के आसपास, कोई नींव डल रही है। ओके, या फिर किसी का, जैसे कहते नहीं कि एक फ्लोर बन चुका है ऑलरेडी, पहले से बना था, उसने दूसरा फ्लोर बनाया है। मतलब किसी तरह का घर बन रहा है, चाहे वो आपका ही बन रहा है या थोड़ी बहुत तोड़फोड़ हुई है घर में, या कोई एक पोर्शन बन रहा है, सही हो रहा है। घर के कुछ जो सामान है, दीवारें हैं, वो सही हो रही है, पेंट हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे मैं एज अ साइन बता रही हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आपके लाइफ में ना कुछ नया होने वाला है, पैसों से संबंधित ये चीज़ हो सकती है। को क्रिएट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। को क्रिएट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। माय गॉड, को क्रिएट को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड। तो जो लोग छोड़ के गए उनसे सही करना चाहते हो रिश्ता आप, जिन्होंने धोखा दिया उनसे सही करना चाहते हो, जिन्होंने दिल तोड़ा उनसे सही करना चाहते हो रिश्ता आप, जो अभी भी चाहते हैं कि आप हमेशा उस रिश्ते में आप ही गिविंग एनर्जी में रहो, हमेशा देन के रूप में आप रहो, हमेशा आप ही करो उनके लिए, ऐसे लोग से रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हो आप। ऐसी एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, बट एनर्जीज तो ऐसी ही हैं गाइस, कि ऐसे रिश्ते में फिर से जाना चाह रहे हो जिसने कभी कदर ही नहीं की, जिसने कभी इज्जत ही नहीं दी, फिर से वहाँ पे जाना चाह रहे हो। ओके, सोच समझ के जाना, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छे वे में नहीं आया है। हायर पावर की एनर्जीज को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। आई होप कि ये एनर्जीज ज़्यादा अच्छे से क्लैरिफाई हो पाए आप लोगों के लिए। आई विश, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। अच्छा, सारे कार्ड अभी आपने नोटिस किया होगा कि ऑलमोस्ट ये दूसरा कार्ड है जो टावर पे आके गिर रहा है। तो टावर, मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो थर्ड पार्टी है ना, मतलब हिल जाने वाली है। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे। एक बार कार्ड गिरा तो मैंने अवॉइड किया, लेकिन दोबारा अगर वहीं पे जाके कार्ड गिर रहा है टावर के कार्ड पे, तो बहुत सारे लोग गिरने वाले हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी गिरने वाली है। सो फिलहाल हम हायर पावर को क्लैरिफाई करेंगे, और हायर पावर क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ वॉन्ड। तो सब्र का फल तो मीठा ही होता है। यहाँ पे सब्र दिखाई दे रहा है किसी का, इतना बड़ा सब्र दिखाई दे रहा है, इतना गहरा सब्र दिखाई दे रहा है, जहाँ पे भगवान ने भी अब कह दिया है कि तुम्हें जो चाहिए वो सब मैं दूंगा। मैं तुम्हारे पास हर वो शक्तियाँ मैं दे रहा हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम अपनी दुनिया खुद से बना सकते हो, जैसा तुम्हें चाहिए वैसी दुनिया मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस तरह की एनर्जीज है। एक गाइडेंस कार्ड मैं और लेना चाहूँगी, डिवाइन की तरफ से मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। ये डायरेक्टली डिवाइन का मैसेज होगा, भगवान का मैसेज होगा, ईश्वर का संदेश होगा आप सभी लोगों के लिए। जिसको रेजोनेट करे लीजिएगा, जिसको नहीं करे वो नहीं लीजिएगा। और इसमें कोई एंजल गाइडेंस नहीं है, कोई आर्कएंजल गाइडेंस नहीं है,
कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई मीडिएटर्स इसमें नहीं है। ये डायरेक्टली भगवान की तरफ से मैसेज है आपके लिए। मैसेज, गाइडेंस, पर्सन से रिलेटेड कुछ आपको हिंट कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी डिपेंड करता है कार्ड क्या आ रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, जो भी आएगा रैंडमली आएगा और रैंडम चैनलिंग होगी। ओके ओके देखो जी, लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। देखो डिवाइन ये कह रहे हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में जो लेसन्स चल रहे हैं, जो हीलिंग्स चल रही है, उनको एक्सेप्ट करिए। जो हीलिंग्स भगवान आपको भेज रहे हैं, टूटे हुए दिल पे मरहम लगाया जा रहा है। आपके जो अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो आपको हील किया जा रहा है। आपके अगर एक्स आपके लिए अब अनवांटेड एनर्जी है तो उनको परमानेंटली आपके दिल से, आपके एनर्जेटिक फील्ड से, आपके दिमाग से उनको रिमूव किया जा रहा है। आपकी सोल से उनकी एनर्जी को हटाया जा रहा है। ओके, तो ये जो लाइफ लेसन्स है और ये जो हीलिंग का टाइम है, उसमें आपको अपना पूरा 100% देना है। अपने हार्ट को, दिल को बहुत बड़ा करना है इस एनर्जीज को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं, अगर किसी को ट्रॉमा है, किसी को किसी बात का बहुत दुख पहुँचा है, अंदर तक आपको तोड़ दिया गया है, आपके अंदर सदमे बहुत सारे, एक नहीं कई सारे सदमे हैं, कई सारे वुंड्स हैं, उसको हील किया जा रहा है। ओके, आपके लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स चल रहे हैं जो आपको सीखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप अपनी जर्नी में स्टक हो सकते हो। सो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।